गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूपीएससी ब्रेन स्पिन लेके आ रहे हैं इंडियाज एंड वर्ल्ड फर्स्ट करंट अफेयर सीरीज। दुनिया में और भारत में सबसे पहले क्या हुआ 2025 में देखेंगे आज। शॉर्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी एस्टेब्लिश्ड इन फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर्ड इन May 28 2025 नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में है बाय रैक बैंक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इंडियाज का फर्स्ट इंटेलिजेंट सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किया गया है। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ रैक बैंक कंपनी के द्वारा फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 300 इंटरनेशनल मैचेस फॉर इंडिया। 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच इंडिया में महिला खिलाड़ी कौन खेल चुकी, वो है हरमनप्रीत कौर। थर्ड देखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमोइड रोबोट आफ्टर मैराथन हेल्ड। पहला मानव निर्मित रोबोट है जो कि हाफ मैराथन कंप्लीट कर चुका, वो है बीजिंग। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी बिल्ट। इंडिया का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है अमरावती आंध्र प्रदेश। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इन बी बिल्ट बाय अमरावती आंध्र प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज इनोग्रेट बाय पीएम मोदी वो जो अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज क्या कर रहा है, इंडिया का फर्स्ट केबल स्ट्रेट रेल ब्रिज है जो इनोग्रेट करेगा पीएम मोदी जी के द्वारा। और अनिल खाद ब्रिज इसका नाम रहेगा। कितने मीटर लंबा रहेगा, 331 मीटर रेल ब्रिज रहेगा, केबल स्ट्रेट ब्रिज रहेगा। सिक्स्थ है AI Kosha is India's first AI terminology repository in Indian language, launched in 2024 by the Ministry of Electronics and Information Technology (MITI). It's developed in collaboration with IIT Bombay and AICTE। AICT क्या होती है? AICT होती है UGC में टेक्निकल एजुकेशंस के लिए होती है। जैसे हमारी लिंग्विस्टिक, यहाँ पे लिंग्विस्टिक की बात की गई है मिट्टी के द्वारा, वहाँ पे टेक्निकल डिजिटली। AI कोशा इंडिया का फर्स्ट AI टर्मिनोलॉजी रेस्पोर्टरी रहेगा जो लॉन्च किया जाएगा 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिट्टी के द्वारा, और इसकी हेल्प करेंगे IIT बॉम्बे और AICTE जो कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। सेवंथ करते हैं इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनोग्रेशन टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इंडिया का या वर्ल्ड का पहला ऐसा पीस सेंटर, शांति का सेंटर, जहां नॉन वायलेंस अहिंसा और सर्व भाईचारावाद यानी ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाएगा, वो है गुरुग्राम। एट्थ क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया इज अंजू राठी राणा। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज AI इन व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग। AI व्हीकल टेस्टिंग की जा रही है। AI व्हीकल्स आज के दौर में कैसे काम कर रहे हैं, वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। टेंथ क्वेश्चन आएगा इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे थी, कोच्चि में थी या कोलकाता में थी? इट्स इन कोलकाता। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉय। मासिक धर्म में छुट्टियां या लीव कौन से राज्य में सबसे पहले स्टार्ट की गई है? बिहार राज्य में। ट्वेल्थ है नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO, सॉरी माय मिस्टेक, WHO के द्वारा मलेरिया की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है RTS मॉस्किट। ट्वेल्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सही रह जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 13th क्वेश्चन रहेगा, जो कि रहेगा फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रीच ऑर्बिट। सबसे पहले कौन सी प्राइवेट कंपनी है, कौन सी रॉकेट प्राइवेट कंपनी है जो ऑर्बिट के अंदर गई है? वो है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट है, इसने चंद्रयान सेकेंड मिशन में भी हेल्प की थी। 14th क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम द फर्स्ट इंडियन सबमरीन मेड अंडर प्रोजेक्ट 75? अंडर प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी सबमरीन बनाई गई थी? उसका नाम है INS कलवरी। INS कलवरी, और इसके साथ 6 स्कॉर्पियन रेंज की और बनाई गई INS कलवरी है, करंच है। फिफ्टीन क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन सी है? वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनी है भूटान। कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनी है भूटान। सेकंड देखेंगे, विच कंट्री लॉन्च इन द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल सेवन 18th क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी डस्टर? क्लस्टर बना रहा है फिशरी का, सबसे पहला कौन सा देश है जो क्लस्टर बना रहा है फॉर फिशरी? वो इट इज सिक्किम। 20th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट इनोग्रेट किया गया? इंडिया का वर्ल्ड का सबसे पहला मिथेनॉल प्लांट इनोग्रेट कहाँ किया गया? मई 13, 2025 को कसाओ डेनमार्क में। मीथेन को सिंक करने के लिए कौन सा मीथेन का प्लांट इनोग्रेट किया गया? कसाओ डेनमार्क में मई 13, 2025 को किया गया था। 21st क्वेश्चन करते हैं, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड द फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर द कंट्री? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, इट्स कम इन एग्जाम। वॉज इट इज गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लाए गए हैं। इस बार की न्यूज में हिट पॉइंट पर है। Which municipal corporation issued the first certified green municipal bond? Was it Ghaziabad Municipal Corporation? 22nd क्वेश्चन देखते हैं, which is the first semi automated port in India? फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट कौन सा है? विंजम इंटरनेशनल पोर्ट केरला का है। 23rd क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग एस्टैब्लिश्ड? वाज इट अमरावती, आंध्र प्रदेश? इट सपोर्ट the project real time governance society RTG or PV। RTG रियल टाइम गवर्नेंस इकोनॉमिक इसमें हेल्प करेगी RTGs में। और RTG का क्वेश्चन 2025 PYQ में भी आ चुका है UPSC में। ट्वेंटी फोर देखते हैं, वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाई लूप कॉम्पिटिशन हेल्ड? हायर लूप का कंपटीशन हेल्ड किया गया ग्लोबली फर्स्ट, कहाँ पे किया गया था? IIT मद्रास में। 25th क्वेश्चन देखेंगे अब। 25th क्वेश्चन बात कर रहा है, विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट मोदी मेमोरियल म्यूजियम एस्टेब्लिश? मोदी मेमोरियल म्यूजियम कौन से स्टेट में इंडिया में स्थापित किया गया है? जो कि 22 अप्रैल 2025 को स्थापित किया गया था मोतिहारी बिहार में। मोतिहारी बिहार में फर्स्ट मोदी मेमोरियल म्यूजियम एस्टेब्लिश किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन 26th क्वेश्चन देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ऊर्ध्वाधर लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ पर बना है? पंबन रेल ब्रिज को बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में है, जिसकी लेंथ रहेगी 2.7 किलोमीटर्स। कनेक्ट करेगा रामेश्वरम को मेन लैंड इंडिया के साथ। और फर्स्ट वर्टिकल सी ब्रिज रहेगा पंबन रेल ब्रिज। 27 देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ बना है, इनोग्रेट कहाँ हुआ है? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम रहेगा न्यू दिल्ली में। बायोपॉलीमर प्लांट क्या होते हैं? जो कि फर्स्ट इन इंडिया फाउंडेशन लेड एट कुंभ
लखीमपुर खेरी यूपी में, कुंभी लखीमपुरी खेरी यूपी में, बलरामपुर चीनी मिल्स में, बलरामपुर की चीनी मिल्स में बायोलॉजिकल या बायोपॉलीमर प्लांट इंडिया का फर्स्ट फाउंड किया गया है, बालामपुर चीनी मिल्स, खुम्बी लखीमपुर खेरी यानी यूपी में। 29th क्वेश्चन करेंगे वाइल्ड लाइफ बायो बैंक। वाइल्ड लाइफ बायो बैंक होते क्या है? फर्स्ट इन इंडिया ऑपरेशनल एट पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जू में वाइल्ड लाइफ बायो बैंक स्थापित किया गया है, जो कि रहेगा हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क में। 30th ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 29th क्वेश्चन में कह रही मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल टिक मार्क है। 30th क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी एट Feb 29, 2024. It is the world first Vedic clock designed to display time according to the ancient Indian traditional Panchang. It has been positioned on at 85-foot tower within जंतर मंतर in उज्जैन मध्य प्रदेश। जंतर मंतर उज्जैन के मध्य प्रदेश में 85 फुट लंबा टावर बनाया गया है, जो कि वैदिक क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा करेगा वैदिक क्लॉक को। 31st क्वेश्चन देखते हैं इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो अनरिवील्ड एट कोलकाता मार्च 6, 2024 में। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे? कोलकाता में। अब 32 की बात करेंगे शोपेन ट्राइब, जो कि ग्रेट निकोबार की, वोट करेगी फर्स्ट टाइम इन 18th लोकसभा इलेक्शन में। मोस्ट इंपोर्टेंट डबल टिक लगा लो। सबसे पहली बार कौन सी ट्राइब है जो 18वीं लोकसभा में वोट करेगी? कौन सी ट्राइब है? कहाँ की ट्राइब है? 32 क्वेश्चन है, शोपेन ट्राइब ग्रेट निकोबार की शोपेन ट्राइब है। आई रिपीट, शोपेन ट्राइब वोट 18th लोकसभा इन फर्स्ट टाइम। 33rd क्वेश्चन देखेंगे इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज रहेगा, जो कि सेकंड हाईएस्ट आफ्टर चेनाब, लेंथ रहेगी 725 मीटर और 96 केबल रहेंगी इसमें। इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चर इंस्टीट्यूट रहेगा ब्रिक नाबी, जो कि इनोग्रेट किया जाएगा मोहाली चंडीगढ़ में। इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट रहेगा ब्रिक नाबी, जो कि मोहाली छत्तीसगढ़, सॉरी माय मिस्टेक, चंडीगढ़ में किया गया है, हरियाणा चंडीगढ़ में मोहाली पहला ब्रिक नाबी बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है। 35th क्वेश्चन देखेंगे इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम इनोग्रेट किया गया 25 नवंबर 2024 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम नवंबर 25, 2024 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में लॉन्च किया गया है। 36th क्वेश्चन कहेंगे विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विजिट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम? कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट इंडिया में सबसे पहले 2024 में आए थे? वो थे श्रीलंका के। पीएम मोदी फर्स्ट विजिट इन 43 ईयर्स, पीएम मोदी ने 43 साल में कहाँ पहली बार यात्रा की है? वो थी कुवैत। जो ऐसे इंटरनेशनल क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे पहले कौन आया है इंडिया में इतने सालों बाद, तो फिर इंडिया ने इतने साल के 43 साल के बाद कहाँ विजिट किए? कुवैत में विजिट किया। और फर्स्ट टाइम कौन सा प्रेसिडेंट विजिट हुआ था अपने इंडिया में? वो था श्रीलंका। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट अल्जीरिया, मॉरिशस एंड मालावी वो जो द्रौपदी मुर्मू। और अपने प्रेसिडेंट जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया में आए हैं, उसी प्रकार द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट मॉरिशस में गई है, अल्जीरिया में गई है। और 39th क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट यूक्रेन। सबसे पहले कौन से ऐसे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं इतने भीषण नरसंहार के बाद? वो है नरेंद्र मोदी। असम का फर्स्ट कल्चरल साइट मोइडम अहोम ब्रिरल माउंट्स इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट बना दिया गया है। अहोम राज्य, जिसमें राजा अहोम द्वारा से स्थापित किया गया था। असम में पहला नाम इसी से पड़ा है, असम। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी न्यू दिल्ली में, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ पे हो रही है? 46th वाली न्यू दिल्ली में हो रही है। जुलाई 21 से 30 जुलाई 2024 में इंडिया होस्ट करेगा पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेशन एट भारत मंडपम। कहाँ पे करेंगे? और भारत मंडपम। अब मेरे को ये बताओ कमेंट सेशन में कि भारत मंडपम कब निर्माण किया, कब इसका इनॉग्रेशन था?
नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम, फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट कोर्शिया। कोर्शिया में पहले कौन से अपने इंडिया के पीएम है जो वहां पे गए हैं, वो है पीएम मोदी। अब फर्स्ट पीएम विजिट इन 30 साल के अंदर कहाँ पे हुई है, घाना में हुई है। इससे पहले 38 साल में कहाँ पे हुई थी, 38 साल वाली कहाँ पे हुई थी, और अब ये 30 साल वाली कहाँ पे हो रही है, 30 साल वाली घाना में हो रही है, और इससे पहले कहाँ पे हुई थी, कोर्शिया में हुई थी। हम्म, कुवैत में हुई थी। नेक्स्ट आएगा India chairs Colombo process 2024 to 26 first time since independence in 2003। पहली बार कोलंबो प्रोसेस को कौन होस्ट करेगा, इंडिया। नेक्स्ट करेंगे विच ग्लेशियर बिकेम द साइट ऑफ एशियाज फर्स्ट मेमोरियल प्लेग ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडिया में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कौन से फर्स्ट ग्लेशियर्स पे है, वो है याला ग्लेशियर नेपाल का, जो कि पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। याला ग्लेशियर नेपाल जो कि डिक्लेयर कर चुका है डेड इन मई 2025 आफ्टर टेस्टिंग 60% ऑफ इट्स मासेस, वॉज इट पिघल चुका है, आइस मेल्ट हो चुकी है। याला ग्लेशियर कहाँ पे है, नेपाल में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेट इफेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर इंडिविजुअल अंडर 16 ईयर ऑफ एज इन 2025। 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया कौन से देश ने बंद की है, वो है ऑस्ट्रेलिया। 2025 में कहाँ पे की है, ऑस्ट्रेलिया में। 47 क्वेश्चन देखेंगे हु साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन फरवरी 2025 बैनिंग ट्रांस वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन फीमेल स्पोर्ट्स इन यूएसए। ट्रांस वुमेन्स को स्पोर्ट यूएसए के स्पोर्ट्स में बैन कर दिया गया, वो है डोनाल्ड ट्रंप। विच कंट्री कंडक्ट इट्स फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस आफ्टर 40 ईयर्स इन 2025। कौन सी कंट्री है जिसने 40 साल के बाद अपना पहला सेंसस निकाला है, वो है इराक। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 2000 डेलिमिनेशन कमीशन इंडिया का इलेक्टोरल पर्समेंट डेलिमिनेशन कमीशन 2026 तक स्थगित कर देगा, तो 2026 में पॉपुलेशन सेंसस की बात की गई है। इंडिया की डेलिमिनेशन कमीशन परिसीमन कमेटी के द्वारा, और ये कौन एस्टेब्लिश करता है कमेटी को, ईसीआई, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी माय मिस्टेक इलेक्ट्रो निर्वाचक आयोग। अब हम करेंगे 49 क्वेश्चन विच चंद्रयान 3 इंस्ट्रूमेंट कंडक्ट द फर्स्ट एवर सब सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट ऑन द मून साउथ पोल। मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के द्वारा सबसे पहला सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट किसके द्वारा किया गया था, चंद्रा स्पेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ CHA-STE मून साउथ पोल पे किया गया था, जिसे बोलते हैं चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। 50th क्वेश्चन है विच मिशन इज सेट टू कंडक्ट द फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक बाय सिविलियन। ऐसा कौन सा स्पेस मिशन रहा है जहां पर सबसे पहले कमर्शियली यानी प्राइवेटली ह्यूमंस को यानी सिविलियंस को लेके जाया जाएगा, वो है पोलरिस डॉन मिशन, जहां पे बाय स्पेस एक्स के द्वारा पोलरिस डॉन मिशन के द्वारा सिविलियंस को लेके जाया जाएगा। 51st है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटिंग शिप। सबसे पहले जीन एडिटिंग शिप कश्मीर के द्वारा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा श्रीनगर में लॉन्च की गई फर्स्ट जनरेटेड शिप रहेगी ए जीन यानी जीन एडिटिंग जीन सिक्वेंसिंग के द्वारा जीन सिक्वेंसिंग जीन एडिटिंग क्रिस्पर सेल
टैक जीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच जीन वॉज एडिटेड इन इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटिंग, कौन सी शिप का नाम क्या रहेगा, वो मायोस्टीन जीन, और उस जीन का क्या नाम रहेगा, मायोस्टीन जीन रहेगा उस जीन का नाम। विच जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी वॉज नीड टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटिंग शिप, वॉज इट CRISPR-Cas9। तीन टेक्निक्स हैं CRISPR-Cas9। 51st क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा श्रीनगर में पहली जीन एडिटिंग शिप या भेड़ बनाए को लॉन्च किया गया है, जो कि उसके अंदर कौन सा जीन डला है, मायोस्टीन जीन डला है। और कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा जीन एडिटिंग की गई है उसकी, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के द्वारा। और 54th क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट दीवा मेकर वैक्सीन डेवलप्ड बाय लंपी स्किन डिजीज इन कैटल्स। कैटल्स में लंपी स्किन डिजीज जो फैलती जा रही है 2024-25 में आपने देखा होगा, उसके लिए थी बायोलम्पी वैक्सीन। 55th क्वेश्चन रहेगा वेयर इज इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक लोकेट, कहाँ पे किया जाएगा, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में। 56th क्वेश्चन रहेगा नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस, कौन सी रहेगी, नदी तिरंगनी पहली AI बेस्ड आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस रहेगी। 57th क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय इंडिया फॉर लॉन्चिंग द फर्स्ट मॉड्यूलर ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला फर्स्ट मॉड्यूल टारगेट ईयर सेट रहेगा 2028 दिसंबर। 58th क्वेश्चन रहेगा नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है, रूहमी। और रीयूजेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया के ऑर्बिट में डेवलप्ड कंट्रीज के भी रीयूजेबल व्हीकल्स के द्वारा लॉन्चिंग करवाते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एस्टैब्लिश किया गया है और किसने किया है, वो है नवा रायपुर छत्तीसगढ़, और कौन सी कंपनी ने किया है, रैक बैंक लिमिटेड कंपनी ने। 61st क्वेश्चन रहेगा वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट जेन जी बेटा बेबी बोर्न इन जनवरी, फर्स्ट जेन बीटा टेक्नोलॉजी के द्वारा बेबी बोर्न किया गया, वो है मिजोरम में। 62nd क्वेश्चन रहेगा वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक एस्टेब्लिश किया गया, दार्जिलिंग में, और जो कि हिमालयन का फर्स्ट बायो बैंक रहेगा वेस्ट बंगाल के पास। और 63rd रहेगा वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट जीनोसाइंस म्यूजियम इनोग्रेट किया गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश में फर्स्ट जीनोसाइट म्यूजियम एस्टेब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश ग्वालियर में। 64th क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री लॉन्च लिंगोसैट द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इन नवंबर 2026 में। लिंगोसैट जो कि वर्ल्ड की पहली लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट है, जिसे जापान क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जापान एरोस्पेस के द्वारा। 65th क्वेश्चन देखेंगे वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन एस्टेब्लिश, इंडिया का पहला क्लाइमेट चेंज एस्टेब्लिश कहाँ होता, उधमपुर जम्मू में। अब नेक्स्ट बात करेंगे 66th क्वेश्चन की वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट टील कार्बन स्टडी कंडक्ट एंड व्हाट डिड इट रिवील्स, इट्स कंडक्ट एट क्योलेडो नेशनल पार्क रिवील हाई मीथेन एमिशन हो रहा है, इस वजह से पहला मीथेन वो कर रहा है। और सबसे पहली जीरो कार्बन कंट्री कौन बनी है, भूटान बनी है। और बायो मैन्युफैक्चर मीथेन का कौन सा देश कर रहा है, म्यांमार, बिल्कुल सही। 67th क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट फॉर फार्मर्स एंड हु डेवलप्ड इट, किसान कवच, डेवलप्ड बाय ब्रिक इन स्टेम एंड स्टीपो हेल्थ के द्वारा। जब किसान खेत में पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उस टाइम पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा बॉडी सूट बनाया गया है, वो है किसान कवच। 68th क्वेश्चन रहेगा वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक इंडिया का बन रहा है फ्रोजन जू एस्टेब्लिश पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के आस। फर्स्ट बायो बैंक तो बन रहा है वेस्ट बंगाल में, और फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक फ्रोजन जू बन रहा है जहाँ पे जीन्स को रखा जाएगा जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनके लिए फ्रोजन जू बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में।
फरवरी 2025 में। 69 क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट थ्योरियम मोल्टन सोल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया का पहला जो थ्योरियम जो मोल्टन थ्योरियम होता है उसको पिघलाने के लिए पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन लॉन्च किया गया है, वो है गोबी डेजर्ट, चाइना का। अब हम बात करेंगे which award was introduced as India's first ever National Science Honor Award in 2024। वो जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में पहला साइंस ऑनर अवार्ड दिया गया था नेशनली। 71 क्वेश्चन रहेगा, हु रिसीव्ड द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड अंडर द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। प्रोफेसर जी पद्मानंदन वॉज अवॉर्डेड बाय विज्ञान रत्न अवार्ड। प्रबन्नानंदन, इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, जिन्होंने न्यूक्लियर एयर स्पेस के लिए बात की थी 80s और 90s की सेंचुरी के टाइम, 90s के दौर में, 1990s के दौर में। विच मिशन टीम रिसीव्ड विज्ञान टीम अवार्ड इन द फर्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और कौन सी टीम ने रिसीव किया है? चंद्रयान 3 की टीम ने। और कौन से प्रोफेसर ने किया है? पद्मानंदन ने। और कौन से विज्ञान पुरस्कार कब लॉन्च किया? 2024 में। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एट ओलंपिक मेडल एट शूटिंग, कौन सी ऐसी वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल और इंडिविजुअली तो 10 मीटर एयर पिस्टल में, और ओलंपिक मेडल लॉन्च दिया है मनु भाकर ने ब्रॉन्ज वुमेन की 10 मीटर एयर पिस्टल में। 75th क्वेश्चन रहेगा, इंडियाज फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है न्यू दिल्ली में, जिसका थीम थी रोल ऑफ बुद्ध धर्म इन स्ट्रेंथन एशिया। बुद्ध धर्म की मध्य मार्ग को अपनाते हुए हिंसा, मध्य मार्ग को लेते हुए हिंसा खत्म करते हुए बुद्ध की पहली इंटरनेशनल समिट एशिया में हुई है न्यू दिल्ली में। 76th है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द सेकंड इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस। ऐसे कौन से ग्रुप कैप्टन है जो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा, जो कि स्काई रूट के द्वारा फर्स्ट सिविलियन को लेकर जा रही है, उसमें कौन जा रहे हैं? सुधांशु शुक्ला। 77th रहेगा, इंडिया फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी लॉन्च बाय लोहेम इन ग्रेटर नोएडा में 1000 मीटर ईयर कैपेसिटी का लिथियम ग्रेड रिफाइनरी लॉन्च की गई है, जो कि लिथियम आज का क्रिटिकल मिनरल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सेमीकंडक्टर के साथ। 78th क्वेश्चन रहेगा, आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पे है? केरला, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई केरला की सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे केरलाज एटलस निकला था 2024 में, उस टाइम पे बटरफ्लाइज की सबसे ज़्यादा प्रजाति केरला में मिली थी। 79th क्वेश्चन रहेगा, थाईलैंड का फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन एशिया आफ्टर ताइवान, वॉज इट इज नेपाल। ताइवान, नेपाल, देन इंडिया। अब हम करेंगे यूपी की फर्स्ट, वेयर वॉज उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायो CNG प्लांट एस्टेब्लिश एंड व्हाट इट इज सिग्निफिकेंट? इन प्रयागराज, इंडियाज सेकेंड सच बायो प्लांट यूज वेट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट अंडर द PPP मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत बायोमास जो हमारा डिग्रेडेशन होता है उसके लिए बायो CNG प्लांट बनाया गया है। विच सिटी इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड? वॉज SBMU गाजियाबाद के द्वारा पहला ग्रीन म्युनिसिपलिटी बॉन्ड लिया गया है। अब विस्डोम जंगल सफारी ट्रेन कौन सी है? विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन इंडियाज फर्स्ट कनेक्टेड काठारंजन टू दुधवा नेशनल पार्क। Which state has the first rank in the number of GI tag product in India in 2025? वो उत्तर प्रदेश। कितने GI टैग मिले? 77 GI टैग मिले हैं उत्तर प्रदेश को। Which state became the first to India to fully adopt the JAM platform? वो उत्तर प्रदेश। इसी तरह हमारे महत्वपूर्ण फर्स्ट इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स पूरी सीरीज है ये। ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।